हरियाणा के करनाल जिले के इंद्री हलके में यमुना नदी का जलस्तर भले ही अब कम हो गया हो, लेकिन किसानों की परेशानी कम नहीं हुई है। यमुना तट से सटे इलाकों में फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और लगातार भूमि कटाव की वजह से अब किसानों की जमीन भी यमुना में समा रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। करनाल के रंदौली गांव के किसान बब्बू बताते हैं कि यमुना के किनारे उनके खेत हैं और हाल ही में आए तेज बहाव ने उनकी धान और गन्ने की फसल तबाह कर दी। जैसे लगभग ये जमुना बेल्ट के अंदर जहाँ कटाव में जो नागड़ की और ये जो जमीन गई है, ये तो लगभग गई है जी 100 एकड़ के करीब। जो उसमें गन्ने की पॉपुलर की मेन फसल ये थी जी, ये सब कटाव में चली गई है जी। बाकी जो इधर से थोड़ा 2 किलोमीटर उधर नागड़ गाँव में आ जाए तो वहाँ जो डूंगी ये जो अपना खड़ा है जो हमारा ये जो जिसको बोलते हैं धनौरा, इसके पास जो डूंगी जमीनें थी उनमें भी थोड़ा नुकसान हुआ है। मतलब किसानों का कहना है कि करीब 100 एकड़ तक की फसल इस बार बर्बाद हो चुकी है और कटाव अभी भी जारी है। इंद्री एरिया के डाबकोली गांव के कुछ ग्रामीणों की भी ऐसी ही कहानी है। पुल की समस्या थी, ठीक है, एक स्टड की यमुना के पास बांध कटाव हो रहा है, इसके लिए तो एमएलए से आश्वासन देगा हमको और कुछ ना कुछ काम लगा देंगे। तो अभी जैसे बाढ़ आई है, कितना एरिया प्रभावित हुआ आपका? कम से कम 80-90 किलो गिर गई। प्रशासन से लिख के दिया था, पहले भी आए थे चेक करने के लिए। वो कह रहे थे उस टाइम जमुना दूर थी, अब पास आएगी। वो पहले देखने के जैसा आए थे, पिछले साल भी हम लिख के दिया था, तो जैसा पास भी करके गए थे, फिर काम नहीं लगा उस पर। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को जल्द स्थायी समाधान निकालना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में किसान खेती करने लायक जमीन से भी हाथ धो बैठेंगे। फिलहाल यमुना का जलस्तर तो कम हो गया, लेकिन जमीन और फसल गंवा चुकी किसानों के जख्म गहरे हैं। उनकी मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजा दे और तटबंध निर्माण जैसी स्थायी योजनाओं पर काम शुरू करे। करनाल से कमलदीप की रिपोर्ट, टोटल टीवी।